बढ़ते हैं आगे। आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज। अगर आज की प्रोसीडिंग्स की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल रीना, आज आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने जांच की थी और साफ तौर पर यह कहा था कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिले। लेकिन यूपीए के बाद जब एनडीए की सरकार आई तो सीबीआई एक ही मामले को दूसरी बार कैसे जांच कर सकती है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। तो ऐसे में सरकार बदलने के बाद फिर से जांच करती है और उसी मामले को लेकर तमाम तथ्य सामने पेश करती है। तो ये एक मामला जो है वो दो बार किस तरह से जांच की जा सकती है। तो इस बार आज एक बार फिर से सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 12 बजे के करीब शुरू होगी और फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से दलीलें तमाम दी जाएंगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि वो अपनी जांच पूरी कर चुकी है और वो दिल्ली हाई कोर्ट से चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें मंजूरी दे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम दलीलें जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में दी जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार और संगठन के बीच चली आ रही तनातनी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री की ओर से सचिवों की नियुक्ति को लेकर की जा रही बयानबाजी के बीच अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी रही होगी। यानी साफ है कि हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच मनमुटाव है। सचिवों की नियुक्ति को लेकर सीएम के साथ गहराए विवाद पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाद की कमी की बात कबूली। सुक्खू के मुताबिक सीएम प्रदेश के दौरे पर व्यस्त हैं और पार्टी कार्यक्रमों में बिजी थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लौटने पर उनके साथ बैठकर संवादहीनता को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लंबा अनुभव है और सबसे सम्मानित नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता है, अनुभवी नेता है, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के दौरे में है और मैं भी पिछले कुछ दिनों से दौरे बाहर था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब विवाद को यहीं खत्म समझना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं के दर्द को सीएम के समक्ष रखने की बात भी कही है। साथ ही पार्टी के नेताओं को बिना सोचे समझे बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। तो मेरा यह मानना है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये जो संवादहीनता पैदा हुई है इसको दूर कर दिया जाएगा। सुक्खू का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है, जबकि कांग्रेस के संगठन ने अपनी सरकार होने के बावजूद सीएम के समक्ष जनता की बात रखी। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। और अब एक पहल की बात करते हैं। ऊना को खुले में शौच मुक्त बनाने और घर घर में शौचालय बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में शौचालय नहीं होंगे उन घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। साथ ही अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। तो यानी कि ऊना में अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो ये समझ जाइए कि आने वाले दिनों में आपको बिजली और पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। भिवानी आदर्श महिला महाविद्यालय में 17वें दीक्षांत और पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर खासा जोर दिया। भिवानी आदर्श महिला महाविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पहुंची। मेनका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए हरियाणा के हर जिले में निर्भया सेंटर बनाए जाने की बात कही। मेनका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हर जिले में महिला कॉलेज होने पर जोर दिया। मैं हरियाणा सरकार को दाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है औरतों को सुरक्षित करने में। अब
एक तो हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू कर दें नौकरियों के लिए, और महिला कॉलेजेस अगर बढ़ जाए तो अच्छा होगा। ये जो आदर्श महिला कॉलेज है, इसकी तरह अगर एक्सीलेंस के तौर पर हम लोग और कॉलेजेस भी बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। महिलाओं की सुरक्षा, उनके प्रति सम्मान और हरियाणा में जिस तरह से महिलाओं के प्रति सोच बदली है, उसको लेकर मेनका गांधी ने हरियाणा और हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। नवीन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भिवानी। हरियाणा निर्माण के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा सरकार ने स्वर्ण जयंती को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। कल इस बाबत पंचकुला में एक बैठक हुई, जिसमें स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह समिति की पहली बैठक पंचकुला में हुई। समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। समिति की बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत से विचार ऐसे सुनने को मिले। बहुत से कार्यक्रम जो अभी तक हमने योजना बनाई है वो सब उनके सामने रखे गए। उन प्रोग्राम्स के बारे में अथवा कुछ नए कार्यक्रम उसमें जोड़े जाए, इस प्रकार से जो सुझाव आए हैं उनको सबको लिख लिया गया है, अंकित कर लिया गया है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण है उनको सबको जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम जिला स्तर पर होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव में हरियाणवी फिल्म दिखाई जाएगी। गांव स्तर पर भी हम कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। पहली बार कहीं किसी भी स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इस प्रकार का जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हरियाणा के 6500 गाँव में हर गांव में कोई ना कोई हरियाणवी फिल्म ये दिखाई जाए, इस प्रकार का एक आयोजन किया गया है। हरियाणा स्वर्ण जयंती के मौके पर हरियाणा सरकार 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगी और इसी के तहत 9 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस और 12 से 17 जनवरी 2017 तक यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई खरीद पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर अनाज मंडी में किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को करनाल में ई खरीद पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर अनाज मंडी में किसानों की सुविधाओं के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। मनोहर लाल ने कहा कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और ई मंडी से सबको फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी किसानों को इससे जुड़ने की बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने लीड लिया है और किसान के हक में और कंज्यूमर के हक में जो हमारे लाभार्थी हैं, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे सबका लाभ होगा, भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा। इसमें पारदर्शिता आएगी और एक प्रकार से अच्छा जो आर्थिक प्रबंधन है सब लोगों का वो ठीक से चलेगा। हरियाणा पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार की तारीफ की। पासवान ने कहा कि सरकार किसानों से लेकर दलितों, गरीबों, आम आदमी के भले के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। करमजीत विर्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, करनाल। हिसार की अनाज मंडियों में धान की आवक का इंतजार है। इस बार मंडी प्रशासन के सामने किसानों को सुविधाएं देने के अलावा नई लागू हुई ई ट्रेडिंग प्रणाली को सही तरीके से लागू करने का भी चुनौती है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन धान की कम पैदावार वाले हिसार जिले की अनाज मंडियों को धान का इंतजार है। हालांकि जिले में सबसे ज्यादा हांसी की अनाज मंडी में धान आती है, इसलिए यहां पर किसानों को आधारभूत सुविधाएं देने से लेकर धान के उठान तक के लिए अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आए हैं गवर्नमेंट परचेज के, वो 1 अक्टूबर से आए हैं और उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो भी प्रिपरेशन होनी है, मेनली हमारा रहता है मंडी के अंदर लाइट, पानी और सफाई का, वो अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा कर दिए गए हैं पूरे। हिसार जिले में हांसी के बाद नारनौंद अनाज मंडी में भी धान की अच्छी आवक होती है, लेकिन मंडी के हालात
यहाँ आने वाले किसानों को निराश कर सकते हैं। पानी की टंकी है लेकिन इसमें पानी नहीं आता। हालत आप देख सकते हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहीं, आप पूरी की पूरी मंडी का नजारा अगर देखेंगे तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था आपको नजर नहीं आएगी। फॉर्मेलिटी के तौर पर कई पानी की टंकियां यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन किसी भी पानी की टंकी में पानी नहीं आता। अगर टॉयलेट और बाथरूम की बात की जाए तो किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, अभी तक तो मंडी के अंदर जो है नारायण मंडी में कूड़े का ढेर लगे हुए हैं, सभी जगह गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई का ध्यान नहीं इसके अंदर। लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल तक। 4 अगस्त से सेक्टर नहीं है कोई भी। बीच में यानी 3 सितंबर को आए सेक्टर में 15 दिन का चार्ज दिया गया था, उसके बाद यानी 17 तारीख को रिलीव हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक कोई सेक्टर नहीं आया है। इसके अलावा मंडी में आधारभूत सुविधाओं से ज्यादा इस बार मार्केट कमेटी के सामने ई ट्रेडिंग को लागू करने की चुनौती है। हिसार सर्किल की 10 मंडियां अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, इसलिए अब की बार धान ऑनलाइन बिकेगा। हालांकि प्रशासन इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है। तो जो कमेटी है कि जो सेक्रेटरी जो है वहाँ पर बिजली का है, पानी का, सफाई का, वो व्यवस्था उनकी पूरी है और जो सुविधाएं उन्होंने देनी है वहाँ पे, जैसे किसान आ रहे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, सफाई के विषय ध्यान है, वो उन्होंने कर रखा है। अब नई चीज़ ये वाली ई मंडी सिस्टम, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं उनको और उनको यूज भी करा रहे हैं। ई मंडी में हमारे यहाँ एक सचिव महोदय की ट्रांसफर हो गई थी, उनके बाद कोई सचिव आए नहीं है। 15 दिन के लिए टेम्परेरी आए थे, वो भी चले गए हैं। अभी तो यहाँ व्यवस्था देखने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है मौके पे। यहाँ पे सीजनल मंडी में होने के कारण कोई सफाई नहीं है। अभी यहाँ कोई परमानेंट कर्मचारी या चौकीदार भी अवेलेबल नहीं है। आपको बता दें कि इस बार हिसार जिले की सभी मंडियों में करीब 10 लाख क्विंटल धान आने की संभावना है। जिले में सिर्फ हिसार और आदमपुर मंडी में धान नहीं लाई जाती। बाकी मंडियों में पिछले साल 9.25 लाख क्विंटल धान की आवक हुई थी। इस बार 2.5 से 3 लाख क्विंटल अकेले हांसी अनाज मंडी में धान आनी है। ई ट्रेडिंग के तहत धान की जल्द से जल्द बिकवाली हो, इसके लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसके लिए टेक्निकल सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। तो दोहरी चुनौती से किस तरीके से प्रशासन पार पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर नजर बनी रहेगी। हिसार से कैमरामैन प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ हरियाणा हिमाचल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।